दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्लाई हाई अचीव योर गोल में। आज हम जिस महान व्यक्ति के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं, आप लोगों ने चित्र देखकर पहचान ही लिया होगा कि हम किसके विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, फ़िलहाल जिन लोगों ने पहचान लिया है कि ये महान व्यक्ति कौन है, बहुत अच्छा। जिन लोगों ने नहीं पहचाना है तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये महान व्यक्ति सुकरात एक महान दार्शनिक है। सुकरात का जन्म जो है वो यूनान में हुआ था। सुकरात प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात का नाम प्लेटो के गुरु और मार्गदर्शक के रूप में विख्यात है। सुकरात को अपने राज्य एथेंस में सत्ता विरोधी विचारों के कारण मृत्युदंड मिला था। इस घटना ने युवा प्लेटो के मन पर गहरा आघात डाला था। प्लेटो जो था वो सुकरात का शिष्य था। प्लेटो का शिष्य अरस्तु था और अरस्तु का शिष्य अलेक्जेंडर था। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक महान गुरु ने कितनी महान व्यक्तियों को धरातल पर स्थापित किया, जिनकी कीर्ति सदैव अमर हो गई। सुकरात वास्तविकता में एक महान दार्शनिक था जो सदैव विचारों को लेकर उत्साहित रहता था कि ये विचार उसके मन में क्यों आया, और यदि ये विचार आया तो उस विचार की आधारशिला क्या है। सुकरात ने महत्वपूर्ण चीज़ बताई कि इस संसार में जो भी सत्य और असत्य है वो ज्ञान है। सुकरात ने सबसे सर्वाधिक प्रेफरेंस ज्ञान को दिया। यदि व्यक्ति अपना जीवन ज्ञान के अर्जन में लगाता है तो वो इस संसार में होने वाली सत्य और असत्य प्रक्रियाओं को जान सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि सुकरात ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु सुकरात फिर भी इतना महान कैसे? क्योंकि सुकरात के द्वारा जो ज्ञान का प्रसार किया गया अपने शिष्यों को, वो संपूर्ण विश्व में प्रखरित हो गया। सुकरात के विचार हम प्लेटो के रूप में पाते हैं। प्लेटो के माध्यम से हमें जिन जिन विचारों का, जिन जिन ग्रंथों का पता चलता है, उसमें सुकरात की छवि प्रतिदर्शित होती है। प्लेटो ने सुकरात को अपनी समस्त ज्ञान ज्योति को अर्पित कर दिया है। सुकरात ने तर्क विद्या का सिद्धांत दिया। सुकरात ने बताया कि प्रकृति का ज्ञान सिर्फ निरीक्षण से नहीं, बल्कि सही रूप से प्राप्त करने के लिए आपको वाद विवाद, वार्तालाप या तर्क विद्या का सहारा लेना पड़ेगा। यदि आप प्रकृति के विषय में जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है वो मनुष्य को हर किसी विषय पर एक विचार उत्पन्न करने के लिए बाध्य कर देती है। प्रकृति में ज्ञान का भंडार समाया हुआ है। आप प्रकृति से जो चाहे वो सीख सकते हैं। अच्छा भी सीख सकते हैं, बुरा भी सीख सकते हैं। आप एक सज्जन व्यक्ति भी बन सकते हैं और आप एक क्रूर व्यक्ति भी बन सकते हैं। सुकरात ने बताया कि जब आपके अंदर जिज्ञासाओं से प्रश्न उठते हैं तो उन प्रश्नों के लिए सर्वप्रथम आपको तर्क देना पड़ेगा। आप अपनी बात को तर्क से प्रारंभ कर सकते हैं। जब आप तर्क से प्रारंभ करेंगे किसी भी बात को, तो वो एक कल्पना के रूप में होगी। और जब आप कोई कल्पना करेंगे तो आपकी कल्पना पर बहुत सारे प्रश्न उठाए जाएंगे कि आपने ये कल्पना की, यदि वो विश्व पटल पर स्थापित हुई है या समाज में वो स्थापित है, तो उस पर बहुत सारे प्रश्न उठेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा अपनी तर्क विद्या के माध्यम से कि आपने उस विचार पर कितना मनन किया है, कितना चिंतन किया है। जब सारे प्रश्न समाहित हो जाएंगे तो फिर क्या आपने सही विचार को उत्पन्न किया है? क्या ये जो दृष्टिकोण है आपका, ये समाज के लिए लाभदायक है या हानिकारक है? समाज में इससे किस प्रकार की भ्रांतियाँ फैलेंगी या समाज में ये एक अच्छा आचरण के रूप में स्थापित होगा? जब इसकी पूर्णतः जांच हो जाती है तो वो तर्क विश्व पटल पर, इस धरती पर स्थापित होकर लोगों के लिए एक आधारशिला बनता है। सुकरात ने बताया
कि मनुष्य की गतिविधियाँ केवल भौतिक कारणों से नियमित नहीं होती, बल्कि वे किसी लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय या साध्य से प्रेरित होती हैं। सुकरात ने अपने इस कथन को चरितार्थ सिद्ध भी कर दिया, क्योंकि सुकरात एक बहुत चिंतनशील प्राणी था और उसने अपने चिंतन के माध्यम से ही संपूर्ण एथेंस, संपूर्ण यूनान में अपने विचारों को फैला दिया था। उसके इन विचारों से वहाँ के जो लोकतंत्रवादी व्यक्ति थे, उन्होंने डर से सुकरात को मृत्युदंड देने की योजना बनाई और वो उसमें सफल भी हुए। जब सुकरात को मृत्युदंड दिया जा रहा था, उस पर आरोप लगाए गए थे कि उसने एथेंस के युवाओं को गुमराह किया है, उनमें गलत भावनाएं उत्पन्न की हैं, उनके दिमाग को विभिन्न दिशाओं में मोड़ दिया है जो देश के लिए अहितकर है, और सुकरात को जेल में डाल दिया गया। जब सुकरात को मृत्युदंड मिला तो सुकरात भाग भी सकता था और मृत्युदंड से बच सकता था, परंतु सुकरात ने भागने के बजाय मृत्युदंड को स्वीकार किया और जहर का प्याला पीकर अपने प्राणों को देश के लिए अर्पित कर दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य को कानून का पालन सदैव करना चाहिए। कानून का पालन करना एक नागरिक का कर्तव्य होता है। सुकरात को अपने विचारों की प्रतिपुष्टि करनी थी कि एक व्यक्ति जो लोकतांत्रिक व्यक्ति होता है, उसे अपने विचारों को चरितार्थ सिद्ध करना चाहिए। यदि सुकरात वहाँ से भाग जाता तो ये सिद्ध नहीं हो सकता था कि सुकरात एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक है, वो अपने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है, अपने देश के प्रति वो स्वयं को अर्पित कर सकता है। सुकरात ने मृत्युदंड को सहर्ष स्वीकार करते हुए ये सिद्ध कर दिया कि वो कानून का पालन करता है, वो अपने देश के प्रति निष्ठा भाव रखता है, वो सत्य निष्ठा से अपने कृत्यों को आगे प्रसारित कर रहा है। सुकरात ने अपने चिंतन में मुख्यतः ज्ञान को प्रमुखता दी है। उसने माना है कि सत और असत क्रमशः ज्ञान और अज्ञान के समवर्ती हैं। सुकरात ने कहा है कि उत्तम और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आपको अपने राज्य की बागडोर एक ज्ञानवान दार्शनिक के हाथों में देनी होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका राज्य, आपका राष्ट्र एक आदर्श राष्ट्र के रूप में हो, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा जो ज्ञानवान दार्शनिक हो, जिसको समझ हो कि उसके द्वारा, उसके विचारों के द्वारा समाज किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। यदि वो एक सबसे बुनियादी नींव, जैसे कि जब घर बनता है तो नींव खोदी जाती है और उसकी बुनियाद एक मजबूत ईंट से रखी जाती है, उसी तरीके से उस ज्ञानवान दार्शनिक को ये पता होना चाहिए कि उसके राष्ट्र का हित किस चीज़ में है, क्या वो जो निर्णय ले रहा है वो उसके राष्ट्र हित में है या नहीं, उसके द्वारा लिए गए निर्णयों से उसका राष्ट्र तथा उसके राष्ट्र की जनता किस तरह प्रभावित हो रही है। एक ज्ञानवान दार्शनिक का कर्तव्य होता है कि वो अपने सुखों का त्याग कर अपने राष्ट्र, अपने राज्य की जनता के दुखों को देखे और उनका निवारण करे तथा लोगों को प्रोत्साहित करे कि वो किस तरीके से राष्ट्रोन्नति में अपना योगदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, सुकरात ने के विषय में ये कहा जाता है कि सुकरात ने कभी भी अपने ज्ञान पर गर्व नहीं किया। जाहिर सी बात है, जिस भी व्यक्ति को अपने ज्ञान पर गर्व होता है या कोई भी प्राणी संसार में किसी भी चीज़ पर गर्व करता है और उसका गर्व यदि पराकाष्ठा से ऊपर उठ जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिक्लाइन होने लगता है। हमारे वेदों पुराणों में भी कहा गया है, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। चलिए, सुकरात के विषय में एक किंवदंती विख्यात है कि डेल्फी के मंदिर में एक भविष्यवाणी हुई और कहा गया, सुकरात तुम यूनान के सबसे ज्ञानवान मनुष्य हो। तब सुकरात ने जवाब दिया, इसका कारण यह है कि समस्त यूनानियों में
मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। क्या बात है, क्या उत्तर है सुकरात का। सुकरात कहते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति जो हैं, यदि उन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है तो उछलने लगते हैं। कहा जाता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। क्योंकि जो इंसान संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, उसके अंदर स्थायित्व तो आ जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर स्थायित्व तो नहीं है, थोड़ा सा यदि उसे सफलता मिली और वो उछलने लगा, तो कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है, वो झलकता है सामने मनुष्य के कि इसके अंदर स्थायित्व तो नहीं है। और वर्तमान समय में ऐसे लोगों की जनसंख्या 99% है। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ, थोड़ा सा सफलता मिली कि उछलने लगे। उनको समझ ही नहीं है कि जो सफलता की जो रसास्वादन है, जो श्रेष्ठ सफलता है, वो है कि आप एक स्थायित्वपूर्ण जीवन जिएं, स्थायी रहें। आपके अंदर हमेशा समत्व का भाव होना चाहिए। देखने में ये ना लगे कि आपके अंदर की जो जिज्ञासाएं हैं, जो आपके अंदर प्रसन्नता है, वो बाहर निकल रही है। देखने में लगे कि आप एक धैर्यशाली व्यक्ति हैं, किसी भी परिस्थिति का आप सामना कर सकते हैं। आने वाली समस्त परिस्थितियों में आप दृढ़ निश्चय होकर खड़े रहेंगे तथा अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहेंगे। कभी भी कोई भी परिस्थिति, कठिन परिस्थिति या विपरीत परिस्थिति आपको आपके मार्ग से डिगा नहीं पाएगी। आप सदैव राष्ट्रहित, समाज हित में सोचेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय दूसरे लोगों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इस पर आप चिंतन और मनन कर लेंगे, ना कि मन में आया और बोल दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट है कि एथेंस के लोकतंत्रवादियों ने सुकरात की बौद्धिक शक्ति से घबराकर ही उसे मृत्यु दंड दिया था, जिसे सुकरात ने सहर्ष स्वीकार किया। और यह विश्व पटल पर, पृथ्वी के धरातल पर जब तक ये विश्व रहेगा, जब तक आगे आने वाली पीढ़ियां दार्शनिक रहेंगे, जब तक राजनीति रहेगी, जब तक धरती रहेगी, सुकरात का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाएगा कि सुकरात एक बौद्धिक व्यक्ति था। आइए, सुकरात के द्वारा कुछ कहे गए विचार इस प्रकार हैं। अगर आप खुद के बारे में जानना चाहते हैं तो खुद के बारे में सोचें। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान समय में लोग क्या करते हैं कि पूछते हैं कि मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं, मेरी जो समाज में स्थिति है, वो आप डिफ़ाइन कर दीजिए। दूसरों से पूछते हैं, बल्कि ये आप स्वयं ही डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपकी स्थिति सोसाइटी में क्या है, आप किस प्रकार सोचते हैं, आपके निर्णय किस प्रकार दूसरों को प्रभावित करते हैं, आप किस स्थिति तक निर्णय ले सकते हैं, आपकी निर्णयन क्षमता क्या है, क्या आपके अंदर निर्णयन क्षमता है भी या नहीं है। सुकरात ने इसीलिए कहा है, अगर आप खुद के बारे में जानना चाहते हैं तो खुद के बारे में सोचें। और हर व्यक्ति को स्वयं के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, मेरे द्वारा लिए गए निर्णय कैसे हैं, मैं किसी के प्रति कैसा व्यवहार करता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट सुकरात ने कहा है, अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनें, क्योंकि अगर आप इसे काबू में कर लेते हैं तो आप हर घोड़े को काबू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही है कि यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप उस लक्ष्य के सबसे अपर कैटेगरी के लक्ष्य को चेस करिए। छोटा वाला आप स्वयं में आपको प्राप्त हो जाएगा, परंतु लोग क्या करते हैं, कठिन परिस्थिति देखी कि पीछे हट लिए। यदि आप सबसे कठिन मार्ग चुनेंगे तो कोई भी छोटा मोटा मार्ग आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब आती है जब आप यहीं रहते हैं जहां आप गिरे थे।
बिल्कुल सही कहा है। आजकल का समय ऐसा चल रहा है कि यदि लोग एक परीक्षा में असफल हो गए तो मन टूट गया। नहीं, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। आपके अंदर ज्ञान कम नहीं है, आपने मेहनत की है, आपने एक चीज़ों को चेज़ किया है। आप स्वयं में ये निर्धारित करिए, ये दृढ़ निश्चय करिए कि आपने मेहनत की है। यदि आपने मेहनत की है तो जब आपके सितारे बुलंद होंगे आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। असफलता से घबराइए नहीं, असफलता सफलता की एक नई सीढ़ी होती है। नेक्स्ट, सुकरात ने बहुत ही थोड़ा सा मजाकिया है। चाहे जो हो जाए शादी कीजिए, अगर अच्छी पत्नी मिली तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, अगर बुरी पत्नी मिली तो आप दार्शनिक बन जाएंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट, स्मार्ट लोग हर किसी से हर अच्छी बातें सीखते हैं। एवरेज लोग अपने अनुभव से सीखते हैं और मूर्खों के पास हर सवाल का जवाब पहले से होता है, भले वे जवाब जानते हों या नहीं। सही बात है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो हमेशा ज्ञान को सीखने का प्रयास करता है, दिन प्रतिदिन ज्ञान के भंडार को बढ़ाता रहता है, दूसरों से सीखता है, ना कि स्वयं गलतियां करके सीखता है। अब आपको ये बताना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप लोग अपने को किस लाइन में डिफ़ाइन करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। खुश रहिए, व्यस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।